सब में आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा बनती है। हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्मध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। जीना जीना कैसे जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवान। भगवान महावीर से पूछा इंद्र ने कि प्रभु अपनी आयुष को बढ़ा लीजिए, भस्म ग्रह चल रहा है। तो भगवान महावीर कहते हैं, इंद्र ये मेरे बस की बात नहीं है, जैन सिद्धांत को समझो। तो आप लोग वहाँ जहाँ समय मिले ऑनलाइन पर शिविर चल रहे हैं, 2 दिन निकालो, 4 दिन निकालो, 10-10 दिन की शिविर से इतना सुंदर जगह बन गई है। वो प्रकृति की गोद में गजपंथा पहाड़ी, जो हजारों मुनि, लाखों मुनि मोक्ष गए हैं, ऐसा वो तीर्थ है। हमारे पास एक डॉक्टर कल्याण गंगवाल आए थे, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और उन्होंने कहा है, आपने लिखा है कि लास्ट समय मुझे कोई भी तकलीफ़ हो जाए तो मुझे हॉस्पिटल ना लेके जाना। खुद डॉक्टर है कि कोई भी मुझे संथारा करवा करके गजपंथा मुझे चल दे जाना, मैं वहाँ समाधि मरण करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े डॉक्टर, तो हमारा सिद्धांत क्या कहता है, श्रावक का मनोरथ है अंतिम समाधि मरण हो। डॉक्टरों के हाथों से कोई मौत नहीं होती, वो तो लगा के सुइयाँ करी जाते हैं, आयुष कर्म के आगे कुछ नहीं कर सकते। तो आप सबसे, आप दर्शन करने आए हो, आपसे अनुरोध है कि पंचम काल में अरिहंत परमात्मा समंदर स्वामी की कृपा से साधना मिली है। वो साधना क्या है, आत्मा को जानो, एक जीव तत्व, तीनों लोकों में तीनों कालों में एक सत्य है जीव, बस बाकी सब नश्वर है, सारा पुद्गल का है। ये शरीर, ये धन, ये पद, ये यश, ये प्रतिष्ठा, माता पिता, बहन भाई, ये आचार्य पद, जो कुछ भी है ये बहने वाला है, टूटने वाला है। एक सत्य है जीव, वो कहाँ है, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, सबके भीतर है। वो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना छोटा, ना बड़ा है, ना काला है, ना गोरा है। उसका जन्म नहीं, उसका मरण नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, वो अजन्मा है, अमरना है, वो शाश्वत है जीव। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किया मैंने और आपने। किस कारण किया, हमने जीव को नहीं जाना। जीव भीतर बैठा है, इसको कुछ चाहिए नहीं। जीव ने अभी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी जीव ने। जीव का आकार ही नहीं है, तो पानी बूंद क्या लेगा वो, उसका वजन नहीं है। जीव के 8 गुण हैं, जानते हो 8 गुण कौन कौन से, बोलो कौन कौन से 8 गुण हैं। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, और गुरु लघु का उसका वजन नहीं है, अमूर्त उसका आकार नहीं है, और क्षायक समगत सिद्धशिला जाएगी। ये जीव में इतनी शक्ति है, जब केवल ज्ञान होने के बाद सिद्ध डाला जाएगा। एक समय कितना, पलक झपकते असंख्या समय बीत गए, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला जाएगा। और तुम सिद्धशिला के अधिकारी हो, तुम सिद्ध बन सकते हो। ये साधना जो मिली है, और ये ऑनलाइन पे है, यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। बेसिक शिविर सोहम कोहम मैं से शुरू करो, और अपने सरस्वती विद्या केंद्र बिल्कुल पास में है आपके, कभी भी जाओ शिविर करो, इतना सुंदर वातावरण है। तो आप 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालो। अपने लिए क्या करना, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, किसी का नहीं। ये स्तोत्र, मंत्र, पूजा, पाठ, ये केवल आपके कर्मों को दबाने के लिए हैं। कर्म फिर प्रकट हो जाएंगे। भगवान महावीर ने कोई स्तोत्र, मंत्र, पूजा पाठ नहीं करे। ये बाद में समय ऐसा आया, आचार्यों ने देखा कि सब लोग, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, स्थितियाँ बदलती हैं, पर ये जो तुम करोगे साधना, केवल 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 मैं जीवात्मा हूँ, ये एक वाक्य आपको सिद्धालय ले जा सकता है। एक वाक्य, इसमें जीना पड़ेगा, बोलना नहीं, जीना पड़ेगा।
जब मैं जीव हूं तो मुझे चाहिए क्या? जीव को चाहिए नहीं। और पूरे ब्रह्मांड में जीव ही जीव है। देखो जीव तुम भी है, इस वृक्ष में भी जीव है, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवी देवता, सातों नरकों में जीव ही जीव भरे पड़े हैं। हम क्या देखते हैं? किसी को देखना, भगवान क्या कहते हैं? शरीर को मत देखो, ये काला है, गोरा है, सुंदर है, उसकी जीव को, आत्मा को देखो। सब में समान आत्मा, आत्मा को छोटी नहीं, बड़ी नहीं, काली नहीं, गोरी नहीं, ये भगवान ने दृष्टि दी है। ये है सम्यक दृष्टि, ये है आत्म दृष्टि, ये है आत्म ज्ञान, जो पंचम काल में पुस्तकों में सब लिखा हुआ है, परंतु हम भूल गए, समझ नहीं पाए। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। आपको बता दूं, तो बेनती करने आए, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ। वो प्रभु की कृपा बरस रही है, वो शहरों में जाके नहीं होता। हम 2 दिन गए, सारा वातावरण इधर उधर उधर, 2 दिन में परेशान हो गया मैं तो। ये यदि आपने अपने जीवन का कल्याण करना है तो एक मार्ग है। मैं नहीं कहता तुम घर बार छोड़ो, मैं नहीं कहता व्यापार। भगवान कहते हैं गृहस्थलिंग सिद्धा, गृहस्थ में भी सिद्ध होते हैं। गृहस्थ भी अम्मा पीरो हो तुम। गृहस्थलिंग सिद्धा, स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुषलिंग सिद्धा, नपुंसक, 108 प्रकार के सिद्ध भगवान ने कहा है। गृहस्थ में रह करके तुम सदगृहस्थ की तरह न्यायपूर्वक कार्य करो, दानशील तप की भावना रखो, जो तुम्हारा हिस्सा है थोड़ा थोड़ा दान भी करते रहो, शील का पालन करो। अब ध्यान करो, 24 घंटे में क्या 1-2 घंटे ध्यान नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते? 1 घंटा करते हो तो अच्छा, 1 घंटा करके 2 घंटे करो। और आपको कुछ करने के, यूट्यूब खोलो, जनाचार्य यूट्यूब में सारे ध्यान है, आधे घंटे के ध्यान है। सोहम, कोहम, मैं मेरा, रात को योग निद्रा लगा लो। सब कुछ आज ऑनलाइन पे, इस विज्ञान के युग में सब कुछ उपलब्ध है। और नहीं तो लोग आप पिक्चर देखते हो और पता नहीं क्या मोबाइल में क्या किया था, मुझे पता ही नहीं। पर उसको छोड़ करके इसको ध्यान करो। आप हमारे पास आए हो, हमारे पास यही दक्षिणा है देने के लिए, और कुछ नहीं है। भाई रोटी तो हम मांग के खाते हैं, आपको क्या दे सकते हैं? कपड़ा मांग के लेते हैं, ये मकान भी किसी का दिया हुआ है, हमारा मकान भी नहीं है। बस हमारे पास जो प्रभु ने दी है, हमने नहीं दिया, उनकी कृपा से बरस रहा है। आप ले लो, आप भी सिद्ध हो सकते हो। भगवान कहते हैं आप सिद्ध गति जा सकते, पर पुरुषार्थ करोगे। अपने व्यक्तित्व को छोड़ करके अस्तित्व में आ जाओ। मैं ऐसा नहीं, तुम आत्मा हो, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। आप पहले चिट्ठी लिखते थे, वो भेजते थे, फिर वो आती थी, 15 दिन लग जाते थे। अब जरूरत ही ना चिट्ठी की, ना लिफाफे की, करने की। यहाँ से करो, 2 मिनट में पहुँच जाती है। कितना विज्ञान ने सुविधा दे दी, पर इस सुविधा को अपने लिए अपनाओ, धर्म के लिए अपनाओ। मेरे पहले चिट्ठियाँ लिखते थे, जाते थे। मुझे पता है आचार्य आनंद ऋषि जी, मतलब मैं जम्मू में था, पहले वो चिट्ठी खुद लिखते थे, फिर पंडित को देते थे, वो कॉपी करते थे, कॉपी करके दे के बात करते थे। कोई शब्द ऊंचा नीचा ना रह जाओगे। मैंने देखा वो जमाना जम्मू में आचार्य आनंद ऋषि जी के समय में, जिसको पत्र देना होता था वो तो वो लिख के देते थे, और पंडित जी थे वो त्रिपाठी जी, वो लिखते थे। ऐसे उन्होंने मेहनत की है हमारे आचार्यों ने। आचार्य आत्माराम जी सूत्र सुन रहे हो, ज्योतिराध्यान सूत्र। आचार्य आत्माराम जी 30 वर्ष तक लुधियाना में रह करके उन्होंने शास्त्र लिखे, और ऐसे शास्त्र जो जर्मन के स्कॉलर भी इसको मानते हैं कि ये कोई चलता फिरता पुस्तकालय है। ये इन्होंने मेहनत की आचार्यों ने हमारे, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ये शास्त्र पढ़ो, मुनि जी 10 से 11 स्वाध्याय करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं। बस आओ, सुनो और जाओ। बहुत ज़माना बदल गया। और जो मोक्ष आपको बहुत अब आप घर बैठे ही संकल्प करके जाओ कि मुझे 1 घंटा किसको देना? अपने को देना, शरीर को नहीं देना। शरीर को 24 घंटे देते, भूख लगती है भोजन करते हो, प्यास लगते है पानी पीते हो, कपड़े बदल लेते हो, स्नान कर लेते हो, घूमने चले जाते हो, मन की चलो घूमो, शिरडी जाके आओ, वहाँ जाके आओ। ये किसके लिए किए? शरीर के लिए कर रहे हो, मन के लिए, बुद्धि के लिए करते। पिक्चर देख कर देगा पिक्चर में, पर आत्मा के लिए। वो आत्मा भीतर है, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, अनंत हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है। वो तुम्हारे पास है। कब करोगे? जब शांत होकर के, मौन होकर के, एकांत में समय घर में एक कमरे में जगह बना लो, गुरु दर्शन करके आओ। तो यही दीक्षा है। केवल दर्शन करके आए, मंगल पाठ सुन लिया, ये ठीक है व्यवहार। दर्शन का भी एक
लाभ है। पहले संघ होते थे, संघ चलते थे, हमारे संघ भी यदि संघ लेके गए वहाँ, इनका नाम पड़ गया, संघ भी पड़ गया, तो इसका अपना अपना लाभ है। हम सबके अपने अपने लाभ है। पर साइंटिफिक वे में, विज्ञान के युग में कितना विज्ञान आगे बढ़ गया, बैठे बैठे सब कुछ कर दो, कुछ करना नहीं। तो ये साधना जो चल रही है, शिविर चल रहे हैं, अब यहाँ शिविर हुआ 50 लोगों ने आके इतने गदगद हो गए। जम्मू वाले कहते हम लगाएंगे, दिल्ली वाले कहते हम लगाएंगे, और लुधियाना वाले कहते हम लगाएंगे। पूना में कितने शिविर लगे, पहले शिविर में 10,000 लोग थे, बेसिक में 10,000 लोग, कितना बड़ा पंडाल, आखिर तक भरा रहता था। 2 घंटे करो, 1 घंटा सुबह उठ के कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, कोई बैठती नहीं, कुछ नहीं, उठो अपना मुँह धो करके बैठ जाओ, पहले ध्यान करो। हम क्या करते हैं, पहले ध्यान करते हो। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद करता हूँ, यदि मैं नहीं करता तो आपको बोलता नहीं। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब खोलो, ध्यान मिल जाएगा। इतना विज्ञान का युग आ गया, और यूट्यूब आपके मोबाइल में, हर के पास मोबाइल तो रहता ही है, खोलो, ध्यान करो। सुबह उठ करके संकल्प करोगे, पहला मैंने ध्यान करना है, उसके बाद अगला काम करना है। सबको मेरा यही हार्दिक अनुरोध है, आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है, केवल विनम्र अनुरोध है कि ध्यान करो, तुम्हारा मंगल ही होगा। वो ध्यान किसका करना, अपने आत्मा का ही करना है, और किसी का करना नहीं। कोई स्तोत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, ये सब आचार्य ने बनाए, युग की डिमांड थी। हम इसको पकड़ के अब भक्तांबर के कितने लिख दिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान के लिए, शादी नहीं होती उसके लिए। संसार है, क्या कर सकते हैं, क्या कामना करनी है, अपने लिए करो और अपने लिए। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम्हारे भीतर एक तत्व है, जीव तत्व, जीव कहो, आत्मा कहो, चेतना कहो, रूह कहो, कोई न, वो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस चेतना का एहसास करो। वो जीव है तो आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, नासिका सुगंध ले सकती है, जिह्वा स्पर्श कर सकती है, रस ले सकती है, भोजन पच सकता है, खून बनता है। यदि वो आत्मा निकल जाए तो शरीर शमशान की राख बनता है। इस आकार, जो देह का आकार है, उसमें निराकार है आत्मा। आत्मा का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि से पार है आत्मा। इतनी शक्तिशाली, अनंत शक्तिशाली आत्मा है। वो आपके भीतर है, मेरे भीतर है, सबके भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। यू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ आत्मन इनसाइड। जब माँ के गर्भ में आत्मा का प्रवेश होता है, तब शरीर बनता है। जो कुछ होता है आत्मा की उपस्थिति में होता है। दोनों जंघा में आत्म प्रदेश हैं, देखें। दोनों घुटने, घुटने में देखें। दोनों टांगों में देखें, दोनों पाँव में देखें। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का विस्तार है। उसको अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करें आत्म प्रदेशों का पूरे शरीर में, और अपने पूरे शरीर को शांत कर दें, शांत, मौन कर दें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र दृष्टा हो। आत्मा का स्वभाव केवल जानना और देखना। मन बुद्धि इंद्रियों के पार है आत्मा।
तुम्हारे भीतर है आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त है आत्मा। मैं आत्मा, सब में आत्मा विद्यमान है। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और कृतज्ञता। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखितम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति, जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर हो, उसका सदा ही मंगल हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।